आज है 18 मई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तिथि बढ़ी, अब 31 मई तक होगा समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चल रहा गेहूं का उपार्जन 31 मई तक होगा। प्रदेश सरकार ने फिर उपार्जन की अंतिम तिथि में वृद्धि कर दी। प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग में गेहूं उपार्जन की अवधि 7 मई और शेष संभागों के लिए 15 मई निर्धारित थी। इंदौर संभाग के प्रत्येक जिले में बनेगी आदर्श गौशाला, संभागायुक्त ने दिए निर्देश। जिला स्तर पर एक गौशाला को आदर्श बनाया जाएगा। इस संबंध में संभागायुक्त दीपक सिंह ने पशुपालन विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। उन्होंने संभाग के सभी जिलों में पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रजनन दर पर कुछ जिलों में कम पाए जाने पर इसमें सुधार के निर्देश दिए हैं। भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। कई बस्तियों और बाजारों पर चलेगा बुलडोजर, सर्वे शुरू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। नर्मदापुरम रोड, प्रधान मंडपम से कटारा हिल्स और आगे बाईपास तक 250 से अधिक अवैध कब्जों निर्माणों को जिला प्रशासन चिन्हित कर रहा है। प्रशासन की टीम कटारा रोड पर अतिक्रमण का सर्वे करने पहुंची। करीब 2 किलोमीटर तक लंबाई तक अतिक्रमण जांचे गए। बिजली चोरी करने वाले सावधान, अब ना तो फॉल्ट होगा और न चोरी। कंपनी ने कर दी खास तैयारी। बिजली लाइन फॉल्ट व चोरी से बिजली की अनियमितता रोकने के लिए अब इंसुलेशन वाली लाइन डाल दी जाएगी। बिजली कंपनी शहर के 523 क्षेत्रों में इंसुलेटेड लाइन डालने पर काम शुरू कर रही है। बिजली लाइन्स इंसुलेटेड होने से इनमें किसी पेड़ की डाल टकराने या अन्य टकराहट से फॉल्ट की स्थिति खत्म होगी। सीधी हेकड़ी या कटिया से भी चोरी नहीं की जा सकेगी। सबसे पहले पुराने शहर में यह काम शुरू होगा। 60% काम यही होना है। भोपाल में बिजली कंपनी के करीब 355 फीडर है। एमपी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में फ्री दर्शन बंद। पाठ के नाम पर हर भक्त से वसूल रहे 50 रुपए। एमपी में यूं तो अनेक गणेश जी के अनेक मंदिर हैं, पर इंदौर का खजराना गणेश मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ गणेश जी के दर्शन और पूजा अर्चना करने भक्त दुनिया भर से आते हैं। इस विख्यात गणेश मंदिर में फ्री दर्शन की व्यवस्था थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। खजराना गणेश के दर्शन के लिए शुल्क लगा दिया गया। मंदिर में गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ के नाम पर हर भक्त से 50 रुपए वसूले जा रहे हैं। भोपाल आरटीओ में सर्वर डाउन, आवेदकों को दे रहे अगले सप्ताह की डेट। बढ़ी परेशानी। राजधानी भोपाल में आरटीओ ऑफिस कोकता बाईपास में शिफ्ट होने के बाद से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए शहर से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में अगर उन्हें काम के लिए बार बार चक्कर काटना पड़े तो परेशानी और बढ़ जाती है। इस समय भोपाल आरटीओ में 2 सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदकों की परेशानी बढ़ गई है। 27 मई से होगा राज्य वन सेवा परीक्षा का इंटरव्यू। एमपी में राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 में चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू 27 से 31 मई तक होंगे। इस दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज लाने होंगे। इंटरव्यू में 450 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इस भर्ती के तहत 65 पद भरे जाएंगे। आयोग ने साक्षात्कार प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए। उम्मीदवारों को इंटरव्यू शुरू होने से 1 घंटे पहले एमपी लोक सेवा आयोग कार्यालय पहुंचाना होगा। 55 एकड़ सरकारी जमीन पर दबंगों ने कर रखा था कब्जा। कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई। जबलपुर जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जबलपुर कलेक्टर ने सिहोरा इलाके के छपरा गांव में माफियाओं के कब्जे से 55 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त कराई। दबंगों के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख है। माफिया कई वर्षों से इस जमीन पर कब्जा करके खेती कर रहे थे। कांग्रेस का आरोप, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे सीएम मोहन यादव। प्रचार पर चुनाव आयोग लगाए रोक। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव देश भर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव की चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभाओं में कांग्रेस के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और राम के नाम पर जगह जगह जाकर वोट मांग रहे हैं। पीएससी के 2 प्रश्नों के उत्तर को कोर्ट ने माना गलत। सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। हाईकोर्ट ने पीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य प्रश्न का पीएससी द्वारा दिए गए उत्तर दिल्ली को गलत माना। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इसके उत्तर जयपुर को सही करार दिया। डिलीट किए गए प्रश्न के अंक सभी अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। वहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर जिन्होंने जयपुर दिया है उन्हें भी उसके अंक मिलेंगे।
सिंगस से पहले यहाँ बनेगी स्पिरिचुअल सिटी, फिर दुनिया का केंद्र बनेगा ये शहर। महाकाल लोक के बाद अब उज्जैन में अलग स्पिरिचुअल सिटी विकसित की जाएगी। ये महाकाल मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में करीब 150 एकड़ में बनेगी। इस नगरी में देश का सबसे बड़ा शिवलिंग भी बनेगा। इसके चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाएंगे। ये शिवलिंग और मंदिर इतने बड़े दायरे में होंगे कि इनकी परिक्रमा 8 किलोमीटर की होगी। उज्जैन को सबसे बड़े यूनिटी मॉल देने के बाद राज्य सरकार ये सौगात 2028 के सिंगस्त के पहले 2027 तक देने की तैयारी कर रही। अपराध बोध से मानसिक रोगी हो रहे जेल के बंदी। हत्या के मामले में बंद आरोपी को सता रहा मृतक, बार बार याद आ रही घटना टीकमगढ़। जिलों में कैद बंदी अपराध बोध के चलते अब मानसिक रोगी हो रहे हैं। ये समस्या गंभीर अपराधों में बंद कैदियों में सबसे अधिक दिखाई दे रही है। क्षणिक आवेश में आकर हत्या करने वाला एक बंदी जेल आने के बाद से लगातार परेशान है। उसे मृतक सता रहा है तो उसे बार बार वो घटना भी याद आ रही है। जेल में अब उसका विधिवत उपचार किया जा रहा है। जेल में बंद कैदियों को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। अब निगम का सदर बाजार के सौंदर्यीकरण पर फोकस, पुराने तोड़कर नए सिरे से बनेंगे डिवाइडर। नगर निगम का अब सदर बाजार के सौंदर्यीकरण पर फोकस है। ओवरब्रिज चौराहे से शंकर बाजार रुई की मंडी तक नए सिरे से विकास होगा। शहर सुंदर व आकर्षित लगे, इसके लिए निगम के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। अभी तक सदर बाजार, हनुमान चौराहा, झंडा चौक, शंकर बाजार और सड़क पर वाहन तो दूर, पैदल निकलना मुश्किल है। इसको लेकर नगर निगम ने कई बार यहां से ठेले वालों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही आ जाते हैं। महापौर शारदा सोलंकी व आयुक्त देवेंद्र चौहान ने बाजार के सौंदर्यीकरण को लेकर अधीनस्थों से चर्चा की। भाजपा के फरार नेता अक्षय बम की गिरफ्तारी पर रोक नहीं, अगली सुनवाई 24 मई को होगी। कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 मई को होगी। इस बीच पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। गौरतलब है कि इंदौर में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अक्षय ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। घोटाले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी 15 साल में भुगतान की जांच करेगी। बैंक से मांगा रिकॉर्ड। 28 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले से शुरू हुआ घोटाला 107 करोड़ तक पहुंच चुका है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि घोटाले की जांच के लिए बनी हाई लेवल कमेटी ने 15 साल में हुए सारे ठेकेदारों के भुगतान का रिकॉर्ड बैंक से मांगा और नगर निगम से जारी हुए टेंडर्स का ब्यौरा मांगा है। 15 सालों की अवधि में नगर निगम में JNNURM स्मार्ट सिटी के काम हुए और करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान ठेकेदारों को। श्रावस्ती में सीएम मोहन बोले, कांग्रेसी और समाजवादी कुछ लोगों को वोट का गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोकसभा की गैसरी विधानसभा के पचपेड़वा में भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा के लोग कुछ लोगों को अपने वोटों का गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इनकी मानसिकता ही ऐसी है। पहले अंग्रेजों ने ये काम किया था। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति से देश के हिंदू मुसलमानों को हमेशा लड़ाया और अब ये काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जबलपुर में बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम। जबलपुर को मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम की सौगात जल्द मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय ने खेल विकास मिशन के तहत जबलपुर में स्टेडियम के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट स्वीकृत किया। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और मार्शल आर्ट खेलों से जुड़े इस स्टेडियम को शक्ति भवन के पास करीब 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। 1 जून से बंद हो जाएगा कनेक्शन अगर नहीं किया eKYC। एलपीजी कनेक्शन धारकों को eKYC कराना जरूरी है। ऐसा न करवाने पर गैस सिलेंडर की रिफिलिंग रोक दी जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। अगर आपने भी अभी तक नहीं कराया तो तुरंत जाकर करा लें। गैस एजेंसी संचालक विपिन चौरसिया ने बताया कि कंपनीज की वर्चुअल बैठक में 30 मई तक की eKYC कराने की डेडलाइन दी गई। यदि इसे समय रहते पूर्ण नहीं कराया जाता है तो गैस कनेक्शन निलंबित हो सकता है। खजुराहो में बना जनजातीय गांव पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। मध्य प्रदेश के खजुराहो के आदिवर्त मध्य प्रदेश जनजातीय और लोक कला राज्य संग्रहालय में खजुराहो के मध्य में स्थित ये संग्रहालय सांस्कृतिक समृद्धि का खजाना है, जो आगंतुकों को कई नए अनुभव प्रदान करता है। 2 भागों में विभाजित इसमें मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जनजातियों के आवासों को प्रदर्शित किया गया, जहां इन समुदायों के जीवन, कला और संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। सागर में महिलाएं बना रही गोबर से सुंदर घड़ियां और मोमेंटो, 3000 से अधिक हुई लाभान्वित।
गाय के गोबर से कलात्मक वस्तुएं बनाकर सागर की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। गोबर से दीवार पर टांगने वाली घड़ियां बनाई जा रही हैं, मोमेंटो बन रहे हैं, मालाएं बन रही हैं। इतना ही नहीं, सागर की 3000 से अधिक महिलाओं की आय का साधन बन गया है गाय का गोबर। इससे बनी कलात्मक वस्तुओं की बाजार में भी खूब मांग हो रही है। कुछ उत्पाद तो विदेश तक जा रहे हैं। MDH एवरेस्ट के मसालों पर नेपाल ने लगाया बैन, ब्रिटेन का भी बड़ा फैसला। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के 2 मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH की बिक्री, खपत और आयात पर बैन लगा दिया। इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होने की आशंका के बीच ये फैसला लिया गया। इसकी जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं ब्रिटेन ने भी इंडियन मसालों को लेकर सख्त निगरानी का ऐलान किया है। EPFO ने बदले नियम, बड़ी खुशखबरी। EPFO ने ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की। इससे PF से पैसा निकालना और भी आसान होगा। इसका 6 करोड़ से ज्यादा PF धारकों को लाभ मिलेगा। ये एक ऐसी सुविधा है जो इमरजेंसी में PF सदस्यों को फंड प्रोवाइड कराती है। हालांकि इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ बीमारी के लिए पैसा निकाल सकते थे। अब एजुकेशन, शादी व घर खरीदने के लिए भी पैसे निकाल सकेंगे। एलन मस्क ने एक्स का डोमेन भी बदला, खत्म हुआ ट्विटर का नाम। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदते ही उद्योगपति एलन मस्क ने उसका नाम और लोगो बदलकर एक्स कर दिया था। हालांकि अब तक इसका डोमेन twitter.com ही था, लेकिन अब मस्क ने इसका डोमेन भी बदल दिया है। नाम और लोगो बदलने के बाद अब एक्स का डोमेन भी x.com कर दिया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, सभी कोर सिस्टम अब x.com पर हैं। मस्क ने 24 जुलाई 2023 को ट्विटर का नाम और लोगो बदलकर एक्स किया था। केंद्रीय बलों में फौज वाले कानून लागू, अदालत ने माना CAPF संघ के सशस्त्र बल, फिर भी पेंशन नहीं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं। फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल्स तैयार किए गए, उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के होते हुए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया। खास बात तो ये है कि दिल्ली उच्च न्यायालय भी ये मान चुका है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। BCCI ने गौतम गंभीर को दिया मुख्य कोच बनने का ऑफर। BCCI ने गौतम गंभीर को T20 विश्व कप 2024 के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालने का ऑफर दिया। इसका खुलासा ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट में हुआ। दरअसल T20 विश्व कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारत में खेले गए वनडे विश्व कप के बाद उनका कार्यकाल आगामी विश्व कप तक बढ़ाया गया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।